आज मैं आपको दिखाने आया हूँ वज़ीर ख़ान का शाही हमाम। ये तो जी प्योर हिंदी में लिखा हुआ है कुछ। माया, शाहरुख खान तुम्हारी माया मिल गई। ये है जी शाही हमाम की असल जगह। सुरंगें बनी हुई हैं, पानी शायद यहाँ से अंदर आता जाता हो। तो ठीक है यार, असल जगह तो है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका अपना अब्दुर्रब मुगल और आज मैं आपको दिखाने आया हूं वज़ीर ख़ान का शाही हमाम। इल्मुद्दीन अंसारी, जिसको वज़ीर ख़ान के नाम से जाना जाता है, शाहजहां के दौरे अहद में वो गवर्नर था लाहौर का। ये जो शाही इमाम आप देख रहे हैं, ये वज़ीर ख़ान ने उस वक्त बनाया 1635 में, जब उसने यहाँ पर वज़ीर ख़ान मस्जिद की बुनियाद रखी। हम सब जानते हैं कि मस्जिदों में भी अक्सर लोग नहाने वगैरह का इंतज़ामात होते हैं, लेकिन वज़ीर ख़ान ने मस्जिद में नमाजियों के हिमाम का जो बंदोबस्त है वो एक अलहदा हिमाम की सूरत में किया। ये बिल्डिंग बहुत बड़ी है, इसके बारे में आपको सब बताते हैं, इसको आपको अंदर से दिखाते हैं। वज़ीर ख़ान के हिमाम के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर दिल्ली गेट के बिल्कुल साथ है। वज़ीर ख़ान का ये हमाम पर्शियन स्टाइल का है और तुर्की स्टाइल का है। जिस तरह के हिमाम तुर्की या पर्शियन स्टाइल्स में होते थे, उस तरह का ये हिमाम है। यहाँ पर आम और ख़ास दोनों को बस दस्तरस हासिल होती थी। यहाँ पर पैसे देकर कोई भी हिमाम का इस्तेमाल कर सकता था। हिमाम आप जानते हैं किस लिए होता है, नहाने धोने, कपड़े साफ़ करने के लिए वगैरह वगैरह। इस हिमाम में जो आप रास्ते देख रहे हैं, ये इसीलिए बनाए गए हैं ताकि यहाँ पर हर जगह पे घूमा जा सके। और हर जगह की, ये देखें, ये हिमाम था, यहाँ हर जगह की एक हिस्ट्री के लिए एक छोटा सा इस तरह का बोर्ड लगाया गया है, एलईडी बोर्ड, जिस पे लिखा जाता है। बेसिकली वज़ीर ख़ान जो था वो चिन्नौर से ताल्लुक़ रखता था। वो वहाँ की एक नवाब फैमिली का एक नवाब था और उसको गवर्नर लाहौर इसलिए बनाया गया क्योंकि वो शाहजहां के काफ़ी करीब हो चुका था। शाहजहां की जो मोहब्बत की मिसालें हैं वो तो हर कोई जानता है कि वो अपनी बेगम मुमताज़ महल से कितना प्यार करता था। मुमताज़ महल की तबीयत ख़राब होने पर इल्मुद्दीन अंसारी, जो कि एक मुतब्बी थे, यानी कि तिब्बी कामों में वो महारत हासिल रखते थे, उन्होंने मुमताज़ महल का इलाज किया, बतौर जिसके उनको लाहौर का गवर्नर बना दिया गया। शाही हमाम है और ये अंदर से ठंडा है, ठंडा। यहाँ क्या है भाई? ये जी यहाँ पर एक छोटी सी प्यारी सी खिड़की मिली है हमें, जो कि हमाम के बाहर का दाखिल दरवाज़ा थे। ओ वाह, क्या करो लोगों। ये जी नेक्स्ट रास्ता जो फिर से उसी जगह पे हमें ले आया है। बस इसको अब शाही हिमाम क्यों कहा जाता है, वो यूं क्योंकि इसको वज़ीर ख़ान ने बनवाया था और यहाँ पर शाही लोग भी आकर हिमाम, या जिसको कहते हैं, नहाया धोया करते थे। 18वीं सदी में जिस वक्त मुग़लों का दौर ख़त्म हुआ, इस हिमाम को बिल्कुल ही भुला दिया गया। इस हिमाम को ब्रिटिश पीरियड में एक स्कूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया, डिस्पेंसरी के तौर पर इस्तेमाल किया गया, रिक्रिएशनल सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया गया और लोकल म्यूनसिपैलिटी के ऑफिसेस के लिए भी इस्तेमाल किया गया।
ये उस वक्त की ख़ताती है जी, जो उस वक्त के लोगों ने लिखी थी। ज़िल्ले इलाही, ये क्या, आर्ट ऑफ पीस, जॉइन अवर कम्युनिटी, समरूप रचना। ये तो जी बर्तन देख के मुझे लग रहा है ये उस वक्त के खिलौने हैं। मतलब मजाक हो रहा है यार, ये उस वक्त के लोग इस तरह के खिलौनों से खेलते होते थे, इन चीज़ों में अपनी हड्डियाँ पकाया करते थे। अजीब बात है यार ये ना। हाँ, ये मानने में आ सकता है ये हिस्सा टूटा है किसी जगह का, ये हिस्सा टूटा है, ये हिस्सा, ये चलो ये भी फिर भी ठीक है। ये क्या है, ये क्या उस ज़माने के चूल्हे हैं, दिए हैं, सॉरी दिए दिए दिए। और ये जी उस ज़माने के खिलौने थे, ये बच्चे घर घर खेलते होते थे इससे। ये तो जी प्योर हिंदी में लिखा हुआ है कुछ। माया, माया, शाहरुख खान तुम्हारी माया मिल गई, माया मिल गई। माया तुम सिर्फ मेरी हो। 2013 से 2015 तक इसकी मुरम्मत का काम फिर से शुरू हुआ। इसको दोबारा से हिमाम का दर्जा दिया गया और अब इसको एक सैरगाह के तौर पर वक्फ किया गया है। ओके जी, तो ये जो हिस्सा है ये है तो दिल्ली गेट का हिस्सा, और लेकिन ये बंद इसलिए है क्योंकि यहाँ गर्ल्स स्कूल बना दिया गया है यहाँ पर इस तरफ, तो वहाँ जाना अलाउ नहीं है। और ये शाही हमाम यहाँ तक ही बस ख़त्म हो जाता है। और ये अब ये देख रहे हैं, ये पानी की नालियाँ होती थी मेरे ख्याल से, यहाँ से पानी या तो आया जाता था, आया करता था या जाया करता था, जो भी हिसाब है। यहाँ गया जी, ओके जी, तो ये मेरे ख्याल से आखिरी रास्ता है शाही हमाम का। और यहाँ सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर की तरफ जाती हैं लेकिन बंद है। अरे वाह, ये जी शाही हमाम की छत की तरफ आने वाला ये जो दरवाज़ा है ये है। हिमाम की छत का दरवाज़ा बंद था, मगर हमें गूगल से कुछ फ़ोटोज़ मिली जिससे हमें पता चला कि हिमाम की छत कुछ इस तरह से दिखती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। इस तरफ भी कुछ है, देखते हैं, अगर जाने का रास्ता है तो जाते हैं। वहाँ से हम आए थे, यहाँ पर हम घूम रहे हैं। इस हिमाम के 3 हिस्से हैं, जिसमें एक है जमा खाना यानी कि ड्रेसिंग एरिया, जहाँ पर कपड़े तब्दील होते हैं, नीम गर्म बाथ यानी कि जहाँ पर नीम गर्म पानी आता था वो बात, और एक है गर्म बाथ यानी कि जहाँ पर बिल्कुल गर्म पानी आता था। और यहाँ पर एक छोटा सा इबादत खाना भी है। ओके जी, शाही हमाम में हमें ये एक सुराख सा मिला, यहाँ पर शायद वो लोग नहाया करते थे, और यहाँ पर इसके बारे में लिखा भी हुआ है। इस तरह के ठंडे पानी के छोटे तालाब मखसूस लोगों के लिए होते थे जिनको हमामी की खिदमात हासिल होती थी। हमाम में ऐसे तालाब और जगहों पर भी पाए गए हैं, इन तक पानी की रसाई ऊपर बने हुए आबशारों से होती थी। तो इससे थोड़ा सा आगे चलें तो यहाँ तो जैसे पूरी की पूरी सुरंग है जो बनी हुई है। तो ये जी, ये जो सुरंग है ये कुछ इस तरह से जा रही है। तो ये सुरंग और इसके साथ ये रास्ता है। इस वे में वो लोग इस तरह से नहाते होते थे जी। ये देखें, ये देखिए, ये जो इस वे है यहाँ पर वो लोग नहाया करते थे, और ये वो जगह होती थी, ये जो वो सुराख होते थे जहाँ से पानी बाहर की तरफ जाया करता था। ये है जी शाही हमाम की असल जगह।
असल मजा तो इस जगह का है। ये देखें आप अंदर से कोई पुराना स्ट्रक्चर, सुरंगें बनी हुई हैं, पानी शायद यहाँ से अंदर आता जाता हो, वो मजा है। ये अंदर एक फाउंटेन सा लगा हुआ है और इसके बारे में इधर लिखा हुआ है, ये कमरा हमाम के गर्म खाना का एक हिस्सा है जिसका फ़र्ज जुज़वी तौर पर दोबारा तामीर किया गया ताकि पानी की बहुम रसाई और कमरे को गर्म रखने के इंतजाम की नुमाइश की जा सके। कमरे के फर्श के नीचे खुशखती सुरंगें बनाई गई थीं। पानी को गर्म करने वाली भट्टियों से निकलने वाला धुआं इन सुरंगों से गुजर कर कमरों के कोनों में बनी चिमनियों से निकल जाता, जिससे फर्श और तमाम कमरा गर्म हो जाता। गर्म पानी ज़ेरे फर्श बनी नाली में चबूतरे के दरमियान बने फुवारे से आता और चबूतरा जिस्म की रगड़ाई और मालिश के लिए इस्तेमाल होता। इस कमरे का रोशनदान मुगलिया दौर के बने हुए रोशनदानों में से एक अब तक रह जाने वाला वाहिद रोशनदान है। ओ मेरी कमाल है यार, ये शाही इमाम कम और किसी का घर मुझे ज़्यादा लग रहा है। ओके जी, तो ये सुरंगें हर जगह पे मौजूद हैं। ओके जी, वो लोग इस तरह से कुछ उस कमरे में रहा करते थे। ये फाउंटेन था, ये दूसरा, ये जो आप ये खिड़की देख रहे हैं ये है, और ये इस कमरे से आने वाली जगह का ये रास्ता, इस तरह से जाने का रास्ता। लोग बैठे हैं, यहाँ लिखा है जी ये कमरा हमाम के भट्टों से करीब होने की वजह से हमाम का गर्म तरीन हिस्सा है जिसका फर्श ज़ेर ज़मीन सुरंगों के ज़रिए गर्म किया जाता है। 400 साल कबल भट्टों के ऊपर बने हुए गर्म पानी के अंबार से यहाँ पानी बहुत गर्म आता। गर्मी की शिद्दत से जिस्म से खूब पसीना छूटता। कमरे की इतराफ में ठंडे पानी के लगन बने हुए हैं। ओके जी, ये जो आप छोटे छोटे सुराख हैं ये ठंडे पानी के लगन है जो वहाँ लिखे हुए थे। वो 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 और वो तो ये एग्जिट है, तो एग्जिट से अब एग्जिट करते हैं। यहाँ क्या था? कातिया हो गए, ये अब एग्जिट हो रहा है। ये एग्जिट के लिए हम इस रास्ते से आए थे, तो हमने यहाँ पर भी देखा यहाँ कुछ सुरंगें हैं। शाही हिमाम से तो ठीक है यार, असल जगह ते है जी जेड़े बाहर वालों इधर बोर्ड लगाओ भाई, यहाँ क्या होता है। ओके जी, तो इस बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो जगह है ये क्या है, और ये कुछ इस तरह से होती थी। और यहाँ अब आप गर्म पानी की टैंकी से गुजर रहे हैं जो मुंधम हो चुकी है, यानी कि ख़राब हो चुकी है, तबाह हो चुकी है। पुराने वक्तों में ठंडा पानी छत की मुंडेर के साथ बनी हुई नालियों के ज़रिए आता था। ओके जी, वो आबशार ही थे, और फर्श के नीचे बनी 3 भट्टियों से गर्म किया जाता। गर्म पानी ज़ेरे फर्श नालियों के ज़रिए अतराफ के कमरों में पहुँचाया जाता। ये वही भट्टियाँ हैं जिनके गर्म धुएँ से हमाम की इमारत को भी गर्म किया जाता था। ये जी हमाम का एग्जिट है जो कि हम कर चुके हैं। यहाँ पर भी कुछ है। ओके जी, तो यहाँ अभी गैलरी लिखा हुआ है, तो गैलरी की सैर करते हैं। खौफनाक मनाजिर दिखाने जा रहे हैं आपको नाज़रीन शाही इमाम की गैलरी के। यहाँ इस पाइप में से हमें किसी किस्म की आवाज़ भी आ रही, मेरे ख्याल से नीचे इस जगह को ठंडा करने के लिए कोई वैक्यूम पंप लगाया गया है।
और यहाँ पर ही आप देख सकते हैं गैलरी के खौफनाक नज़र। ये बेसमेंट है और बहुत ही ठंडी। ये जी गैलरी की सीढ़ियाँ और ये शुरू हुई आपकी गैलरी।